Hello friends, this is Sapna and you are most welcome to your YouTube channel Scholar Education Classes. So guys, हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमारा पीरियोडिक टेबल सारा अच्छा मज़ेदार ट्रिक हैकर ट्रिक हमने देख लिया है कि कैसे पीरियोडिक टेबल को लर्न करें। प्लीज़ गाइस जो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाके वॉच कर लो। और प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो। अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। आज हमें पढ़ना है परमाणु और आणविक त्रिज्या, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई पढ़ना है। पहले हम थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं, फिर इंग्लिश वाला अपना देखेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से भी होते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं इंग्लिश की और प्योर पढ़ने के लिए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। परमाणु और आणविक त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए, किसी संक्रमण श्रेणी में, दैट मीन्स ट्रांजिशन सीरीज़ में, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु और आणविक त्रिज्या धीरे धीरे घटकर लगभग स्थिर सी हो जाती हैं। देखिए गाइस, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसको हम समझाएंगे कि कैसे हो जाता है। देखिए, किसी संक्रमण श्रेणी में, जैसे ट्रांजिशन सीरीज़ में, परमाणु जो त्रिज्या है, परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर है, इसका हम लोग जेड कहते हैं, न्यूक्लियर नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, बढ़ने के साथ, अगर जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम आपका 21 है, स्कैंडियम टाइटेनियम का आपका 22 रहता है, वैनेडियम का 23, दैट मीन्स इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई श्रेणी है, ट्रांजिशन सीरीज है, उसमें अगर परमाणु क्रमांक उसका बढ़ता है तो उसके बढ़ने के साथ साथ जो परमाणु त्रिज्या होती है वो क्या होती है, परमाणु या आणविक त्रिज्या होती है, वो धीरे धीरे घटकर लगभग स्थिर सी हो जाती है। इससे दैट मीन्स कांस्टेंट सी हो जाती है। अब क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक एंड आणविक रेडियाई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होता है एटॉमिक नंबर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली नहीं होता है, ठीक है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका एटॉमिक जो परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब स्टेडी इंक्रीज़ हो रहा है। स्टेडी मतलब होता है स्थिर, कांस्टेंट, बहुत माइन्यूट मैनर में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। 21 से 22 हो रहा है, 23 हो रहा है, मतलब स्टडी इंक्रीज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब स्टडी इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक एंड आणविक रेडियाई स्टडी डिक्रीज भी होगा। तो वही कह रहा है कि एटॉमिक एंड आणविक रेडियाई है वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनके केस में क्या होता है कि स्टडी डिक्रीज होता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक एंड आणविक जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, स्टडी इंक्रीज होता है, इसलिए वो स्टडी डिक्रीज होता है, ठीक है। अब इसका देखिए, इसमें तो अलग इसमें मतलब दिया हुआ है, लेकिन हम इसका भी जो है एटॉमिक जो है त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या भी निकालने का हम लोग ट्रिक देखेंगे, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक देखेंगे। किसी वर्ग में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की परमाणु व आणविक त्रिज्या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों से बड़ी होती हैं। कह रहा है कि कोई अगर संक्रमण श्रेणी है, ठीक है, जैसे ट्रांजिशन सीरीज़ है, तो उसमें जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो बड़ी होती हैं, ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, उनसे बड़ी होती है। परंतु लेंथेनाइड संकुचन अर्थात लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस के प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों की जो परमाणु और आणविक त्रिज्याएँ हैं वो लगभग बराबर होती है, ठीक है, दैट मीन्स लगभग इक्वल होती है। उदाहरण के लिए डी ब्लॉक के वर्ग 4 अर्थात 4th वी में टाइटेनियम और जो है Zr और हाल्फनियम की परमाणु त्रिज्याएँ लगभग क्रमशः जो है 1.32, 1.45 और 1.44 एंगस्ट्रॉन है। किसी वर्ग में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों से गुणों में बहुत समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनकी परमाणु त्रिज्याएँ और आणविक त्रिज्याएँ लगभग बराबर होती हैं, ठीक है। तो गाइस, इसका हम देखते हैं नोट से कि कैसे इसको हम लोग ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम कल क्वेश्चन लगा रहे थे बट वीडियो कट गई थी। देखिए, ये हमारा जो है कलर्ड आयन के बारे में जब हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, बट एक क्वेश्चन इसमें बता देते हैं कि कैसे इसको हम क्या करते हैं।
देखिए स्कैंडियम +3 दिया है इज़ कलरलेस, बोल रहा है कि स्कैंडियम +3 कलरलेस होता है, वाइल जबकि वैनेडियम +3 आयन इज़ कलरेड होता है। वाई क्यों होता है? देखिए बीएससी सेकेंडरी में भी आपका 2 नंबर में तो कंपल्सरी क्वेश्चंस में ज़रूर पूछता है और बड़े क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हमें स्कैंडियम में कल बताया था कि स्कैंडियम +3 है, दैट मीन्स इसमें से क्या करना है, +3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इसका 3d1 N4s2 होता है, तो इसमें से जब 3 निकल जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो गया, ये कलरलेस हो जाएगा, ये कलर लेस हो जाएगा। दैट मीन्स कोई कलर नहीं देगा। लेकिन वैनेडियम +3 है, इसमें से +3 निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, 3d3 होता है, N4s2 होता है। तो इसमें से जब हम 3 निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखिए पहले इधर का यस का निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो रिमूव होगा, उसके बाद से डी में से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ से 1 निकलेगा और यहाँ से 2 निकलेगा, दैट मीन्स यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे 4s2 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से क्या होता है, ये आपका कलर्ड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, स्कैंडियम कलरलेस होता है, ठीक है। तो हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में देखेंगे कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इन केस ऑफ 3D सीरीज, जो 3D सीरीज़ है, ट्रांजिशन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है एंड अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हैड स्टडी डिक्रीजेज, दैट मीन्स कांस्टेंट, स्थिर रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज इन ए पीरियड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियर्स also increases, then size of atom decreases because atomic and ionic radii is inversely proportional to atomic number, ठीक है। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, हमने बताया था आपका कि बताए थे कि देखिए जैसे हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कापर और जिंक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टडी इसका जो है एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इसका हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 30 तक हो रहा है, तो इसका एटॉमिक जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इसका डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट या 3D सीरीज, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज स्टडी डिक्रीज बिकॉज इन दिस केस जो है इसमें बिकॉज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जो है जेड या न्यूक्लियर चार्ज के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनली दैट मीन उल्टा होता है, ठीक है। अगर जेड बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घटेगा, ठीक है, और साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, दैट मीन साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा इसमें अगर साइज माने तो स्कैंडियम का होगा, ठीक है, और सबसे बड़ा माने तो जिंक का होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि ये उल्टा होता है, अगर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, और अगर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घटेगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो वही इसमें सिंपली कहना चाह रहा है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है कि क्यों ये डिक्रीज़ होगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, क्योंकि जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स रहता है, अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियर्स की ओर काम करता है, आल्सो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। देन साइज ऑफ एटम डिक्रीज, इसलिए क्या होता है, साइज जो है एटम्स की साइज जो है वो छोटी होती जाती है, ठीक है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं। ऑन अदर हैंड, ठीक है, अगर अदर हैंड बात करें, ऑन अदर हैंड द एडिशनल इलेक्ट्रॉन, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होता है, जो ऐड होता है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन गोज टू 3D ऑर्बिटल, जो 3D ऑर्बिटल में जाता है, विच इंक्रीज होता है द स्क्रीनिंग कांस्टेंट ड्यू टू दिस द साइज ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है। कह रहा है कि जो देखिए
जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होता है वो 3d ऑर्बिटल में जाता है, विच इंक्रीजिंग, वो कब इंक्रीज़ होगा, जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्योंकि हमने देखा कि जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका एटॉमिक नंबर के, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के। बट जो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, मतलब सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली नहीं होता। इसमें क्या है, सिग्मा बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ेगा, ठीक है, ये दोनों मतलब फ्रेंड होते हैं। और ये जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो होता है वो इन न्यूक्लियर चार्ज का दुश्मन होता है। ये बढ़ेगा तो कहेगा हम नहीं बढ़ेंगे, हम घटेंगे, और ये जब बढ़ेगा तो ये कहेगा ठीक है तुम बढ़ रहे हो तो हम घटेंगे, ठीक है। और जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा है वो क्या होता है, ये एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में अपने से बना के अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ 3D सीरीज या फिर ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज स्टडी डिक्रीज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज या फिर एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेज एंड इट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली proportional to nuclear charge or atomic number and atomic and ionic radii is directly proportional to screening constant sigma, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, thus it is clear that from scandium to zinc the atomic and ionic radii had स्टडी डिक्रीज होता है एज ए गिवन बिलो। देखिए कैसे डिक्रीज होता है, इसमें दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका भी एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए स्कैंडियम से आपका जिंक तक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या, इसमें क्या जितने ये आपके वो होते हैं, भी हम पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको देखेंगे कि इसमें जो जितने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ऑक्सीकरण संख्या होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा, ठीक है, 2 और 3 होगा। तो यहाँ से इसको मतलब लेते हैं मतलब नॉर्मल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2.44 लिख देंगे अपने मतलब हिसाब से, एटॉमिक जो है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन संख्या लेंगे और अपने हिसाब से यहाँ पे 55 या फिर 54, यहाँ पे 44 मतलब लिख देंगे। और सब में से क्या करना है, फिर 15-15 या 10-10 घटाते जाना है और घटा के लिख देना है। दैट मीन्स इसको आप याद कर सकते हैं, एक तो याद कर ही सकते हैं गाइस, ठीक है, कि इसका जो है 2.44 होगा। और जैसा कि हमने कहा कि जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है वो ऑक्सीडेशन जो है नंबर के व्यू पे होगा, तो 1.44 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए थोड़ा वो हो जाएगा, क्रिटिकल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि 2.44 लिखेंगे। उसके बाद इसमें से आप 10-10 घटाते जाइए, 10-10 घटा के सब लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल का जो है लगभग सेम है, ठीक है। तो फिर देख लीजिए ऐसे ही, तो यही ट्रिक है आपका। देखिए आपका 44 है ना, जो है 2.44, इसमें से हम 10 घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 गया तो 3 हो जाएगा, या फिर आप इसमें से 15 घटा दीजिए तो यहाँ से 14, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो 14 में से 5 गया, आपका 9 बचेगा। और यहाँ से आपका क्या बोलते हैं, 1 इधर चला गया तो 3 बचा, 3 में से 1 गया तो फिर 2 बचेगा। जैसा भी आपका फैकल्टी हो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो गाइस हम अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज हमने देखा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे। गाइस अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।